17 साल बाद इंग्लैंड की टीम ये T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कल ज़ाहिर कौमी टीम का जो स्क्वाड था उसका भी ऐलान किया गया, वो बड़ा अहम था। क्या आपको लगता है वाकई हमारी टीम पूरी फॉर्म में और बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा हमें? और बेहतर हो सकती थी, बस हाँ। उन्होंने लगता कि एशिया कप नहीं देखा चीफ सिलेक्टर ने या कोच, कोई ड्रेसिंग रूम में थे, कप्तान फील्ड में थे, उनको पता नहीं हम किस शोबे में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। खैर पाकिस्तान की टीम अल्लाह करे परफॉर्म करे और इंग्लैंड आई है इतने अरसे बाद, उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेले। जो हमने गलतियां की है एशिया कप में वो रिपीट ना करे, एक अच्छी सीरीज फिनिश करें, जीते, जो कॉन्फिडेंस हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर आए। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान की, और 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम ये T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कल ज़ाहिर कौमी टीम का जो स्क्वाड था उसका भी ऐलान किया गया, वो बड़ा अहम था। और ये सारी सूरत हाल में बात करूंगी। मुझे ज्वाइन फेमस क्रिकेटर हैं कामरान अकमल साहब। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी टीम ने ज़ाहिर परफॉर्म किया उसमें खिलाड़ियों को अभी फिल्टर किया गया, और जो टीम सामने आई है हमारी, एक तो मैं चाहूँगी ज़रा उस पर कॉमेंट करें, और फिर जो T20 सीरीज इंग्लैंड के साथ होने वाली है, और क्या आपको लगता है वाकई हमारी टीम पूरी फॉर्म में और बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा हमें? देखिए टीम तो पाकिस्तान की अनाउंस हुई है, और बेहतर हो सकती थी, बस हाँ। उन्होंने लगता कि एशिया कप नहीं देखा चीफ सिलेक्टर ने या कोच, कोई ड्रेसिंग रूम में थे, कप्तान फील्ड में थे, उनको पता नहीं हम किस शोबे में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। फिर वही टीम एक आधी चेंज हुई है सिर्फ। हाँ। और वो मोहम्मद वसीम जूनियर आया और इब्रार आया, आमिर जमाल आए हैं, लेकिन टीम सिमिलर ही है जो एशिया कप की है। हाँ। शान मसूद आया, तो फखर जमान को हटा दिया जा रहा था कि एक अच्छी फखर जमान हटा दिया जा रहा था कि अच्छी टीम अनाउंस करेंगे वर्ल्ड कप को सामने रखे। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप को सामने रख के टीम ने अनाउंस की। खैर पाकिस्तान की टीम अल्लाह करे परफॉर्म करे और इंग्लैंड आई है इतने अरसे बाद, उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेले। जो हमने गलतियां की है एशिया कप में वो रिपीट ना करे, एक अच्छी सीरीज फिनिश करें, जीते, जो कॉन्फिडेंस हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर आए। अच्छा कामरान, हमें कुछ रियलिटी पे भी थोड़ा बात करनी चाहिए ना, कि जिस बैटिंग लाइन के साथ हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई थी, और फिर हमने जो फाइनल देखा श्रीलंका के साथ, सबको समझ में आ रहा था कि जी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी, बस पहुंच गए हम यहाँ तक। तो वो उन खामियों पर जो काबू पाना होता है, हम यूँ क्यों इंतजार करते हैं कि जी बॉलर्स आके परफॉर्म करेंगे? हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, जो हमारा जो और जो क्रिकेटर्स हैं, अगर हम उनको देखें तो बैटिंग लाइन हमारी कहाँ खड़ी हुई है? देखिए बैटिंग लाइन अब डेफिनेटली अब चीफ सिलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें 15-16 रन करने वाले अगर मैच जितवा रहे तो उनकी जरूरत है। वो ये नहीं सोचते कि मैच अक्सर वही जितवाता है जो बड़े रन करता है, जो इंटेंट डालता है, T20 के हिसाब से खेलता है। तो अब ऐसे बैट्समैन 8-10 बॉलों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं या 15-16 रन करने पे वो खुश हैं। हाँ। तो फिर हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी, कैसे जीतेंगे? तो यही एक अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, जिनके हाथों में क्रिकेट है, बस उन्हीं की वजह से हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट सफर कर रही है। चेयरमैन साहब ने ध्यान ना दिया, चीफ सिलेक्टर नदीम खान और डोमेस्टिक के कोचेज एक दो हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दिया तो हम और नीचे जाएंगे। हमारी प्रोग्रेस ऊपर जाने के बजाय रुकी हुई है या नीचे जा। तो अच्छा चले, चीफ सिलेक्टर की बात तो एक तरफ होगी, जो खिलाड़ी चले हैं जिनको आप सिलेक्ट कर ही लिया है, अगर उनकी परफॉर्मेंस, वो जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, फिर वो फॉर्म में होने चाहिए वो नज़र नहीं आते, इसके पीछे जो वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप कामरान? देखिए सबसे बड़ी वजह, मैंने बहुत अरसे से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो कोचेज आए हैं हमारे पिछले 2-3 जो गए हैं, वकार यूनुस साहब, फिर मिकी आर्थर, फिर मिसबा, हाँ। इन्होंने एक्चुअली ये क्रिकेट के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं किया, उनके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, बस अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे उनको खिला देना इंटरनेशनल क्रिकेट, उसी की वजह से ये हाल हुआ। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर चेहरे चेंज होते जा रहे हैं, पॉलिसी वही है। और अभी भी सिलेक्शन हुई है, आप उनके स्टैट्स में सिर्फ बाबर और रिजवान के छोड़ के बाकी सबके आप देख लें डोमेस्टिक कितनी खेलने में है और क्या परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो बस वो रेपुटेशन पे आए हैं कि बस स्क्रीन पे अच्छे लग रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर दी, बैटिंग अच्छी कर दी, हाँ। 2 दिन और मिल लिया अच्छे तरीके से, बस ऐसे सिलेक्शन मुझे लग रहा हो रही है। अच्छा कामरान, देखें अब एशिया कप को सामने रखते हुए अगर ये सिलेक्शन हुई है और इंग्लैंड की सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या इससे असर नहीं पड़ेगा वर्ल्ड कप पे? जिससे आपने शुरू में भी कहा कि भाई ये वर्ल्ड कप को मद्देनजर रख के सिलेक्शन होनी चाहिए थी। देखिए मैंने कहा ना कि ये वर्ल्ड कप को सामने रखने
सिलेक्शन हुई, ऐसे लग रहा है जैसे कराची जिमखाना में टूर्नामेंट खेलना, उसकी टीम अनाउंस की गई है उसके लिए। और एशिया कप की परफॉर्मेंस सामने रखते तो बहुत कुछ चेंज हो जाना था। फिर चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि लड़कों ने बड़ी जीत दिलवाई है पाकिस्तान को। आप मुझे पिछली 3-4 सीरीज देख लें, हम किन से खेले हैं, किन से जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 नंबर की टीम आकर पाकिस्तान में T20 जीत के चली। सही बात है। टेस्ट मैचेस वो हमें मारे थे, और जिम्बाब्वे से हम लोग हारे हैं, बांग्लादेश से हम लोग सीरीज खेल रहे हैं। तो जीतेंगे ऐसी टीमों के अलावा, अगर पाकिस्तान ऐसी टीमों के खिलाफ भी सीरीज ना जीते तो फिर तो हाल बुरा ही है पाकिस्तान की। तो फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज का क्या होगा? फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज का क्या होगा? देखिए, इंग्लैंड हमारी कंडीशन में है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान टीम को अब दिखाना चाहिए, अगर उनको इतना मौका मिला लड़कों को, और चीफ सेलेक्टर साहब, कप्तान और कोच वो है, जो मुझे लगते नहीं है कोच, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अच्छा तो फिर अच्छी क्रिकेट खेलने, जो वर्ल्ड कप में भी अच्छी करे, अच्छी परफॉर्मेंस कराए। और एक टीम वजह से पाकिस्तान की अनाउंस की है। रेपुटेशन पे टीम कभी नहीं चलती, रेपुटेशन पे टीमें होती, बड़ी टीमें बाहर होगी टूर्नामेंट से। इंडिया सोच सकता था एशिया कप से बाहर हो जाएगी, फाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सकेगी। श्रीलंका ऐसी टीम जो 5वें नंबर पर किया जा रहा था, वो चैंपियन हो गई है। सही बात है। तो वो यूनिटी के साथ खेलते हैं, और बिलीव है उनको, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, T20 को समझ के खेलते हैं। अब वो माइंडसेट हमारी टीम में कौन लाएगा? आपकी बैटिंग में रिजवान स्कोर ना करे, बाबर स्कोर ना करे, तो आपकी बैटिंग लाइनअप सारी एक्सपोज, सारा तो वहीं पर ही, सारा वहीं पर ही है ना इत्तेफाक है भाई, वही परफॉर्म करेंगे। और अगर वो ना, उन्होंने ना किया तो फिर क्या होगा? अच्छा, आगे वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की अगर बात करें तो आपको लगता है कि वो ऐसी हैं कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर परफॉर्म कर सकेंगे उन पिचेस को देखते हुए? देखिए, बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे बाबर पे। अच्छा, ये अच्छा स्टार्ट दे, अगर ये ओपन करता है। अब अच्छी एक एडिशन हुई है, शान मसूद है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। अगर उसको 4 पे खिलाएंगे तो वो उसके साथ ज्यादती होगी। तो अब देखते हैं कि या वो ओपन करेगा, या नंबर 3 खेलेगा, या रिजवान नंबर 3 खेलेगा, बाबर नंबर 3। देखते हैं बैटिंग ऑर्डर क्या होता है इंग्लैंड सीरीज में। तो वही अब ऑस्ट्रेलिया जाके होगा। तो अब कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से ये नहीं है कि 3 ओवरों में अगर स्कोर 20-25 है तो हमारी टीम करके आ जाती, वाह वाह वाह, छक्के मार दिए, मैच जितवा दिए। वो अच्छी अब अच्छी बॉलिंग, अच्छी साइड नहीं करने देंगे। ICC के इवेंट है, फिर दुबई में जो मारे हैं वो हमारी कंडीशन थी। कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था, कोई टॉप क्लास का स्पिनर नहीं था। हम ये दोनों में मार खा रहे हैं, हमारे बैट्समैन जेन्युइन फास्ट बॉलर भी हो, टॉप क्लास का स्पिनर भी हो, दोनों नहीं खेले। तो स्पिनर्स के लिए मददगार होंगी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा बाउंस होगा, अगर वहाँ पे कुछ सीम वगैरह हो गया, स्विंग हो गया बॉल, तो फिर हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होगी। फिर बाबर पे हम लोगों को बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। वो जितनी देर वो क्रीज पे रहेगा उतना अच्छा होगा। अगर बाबर अल्लाह ना करे एशिया कप की तरह जल्दी आउट होता गया तो फिर हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अंडर प्रेशर आ गई। और आपको यही लग रहा है कि हमें इन्हीं पर भरोसा करना होगा? अगर ये खिलाड़ी हमारे नहीं चल पाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कामरान? देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एंड टाइम पे 1-2 लड़के चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये हाँ जी, ये मुझे लग रहा है, मुझे मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि ये खुद भी परेशान है। ये टीम अनाउंस कप्तान भी इतना हैप्पी नहीं है। अच्छा, कोच तो बिल्कुल ही ना, मैं कह रहा हूँ कोच बेचारे इतने शरीफ इंसान है, उनको इतना आइडिया ही नहीं हो रहा। कभी उन्होंने कोचिंग की नहीं है, हेड कोच कभी बने नहीं किसी टीम के। अच्छा, तो वो बस चल रहे हैं अपनी जॉब को लेके, और T20 में क्रिकेट कैसे खेलनी है, कैसे खिलानी है, जो हेड कोच का काम होता है वो तो अभी तक नजर नहीं आया। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।